जय श्री कृष्ण। अक्सर लोग बहुत से ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं जो उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। क्यों लोग आपको नजरअंदाज करते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को समझते नहीं हैं? आपके महत्वपूर्ण और असरदार बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इन सब का कारण लोग नहीं, केवल आप ही है। दुनिया बाहर नहीं है दोस्त, आपके भीतर ही है। क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को सम्मान नहीं करते। यदि आप खुद ही खुद का कदर नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना बिना मांगे, सलाह देना, ज्यादा बातें करना, हर समय हाजिर हो जाना, बिना मतलब वाद विवाद में उलझना, यह सभी आदत आपकी अहमियत को कम करती है। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए, कमियों को सुधारी, खुद का सम्मान कीजिए। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी महत्वपूर्ण का आभास होता है। लेकिन ये सब इतना आसानी से नहीं होने वाला। इसमें आपको बहुत धैर्य और सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है जितना खाने और सोने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। संयम रखिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहां वह अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। शांत मन से सोचना शुरू कीजिए। हर काम में जल्दबाजी नहीं कीजिए। जल्दबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, इंसान में सबसे ज्यादा है। क्रोध यानी गुस्सा, कहा गया है कि क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है। अर्थात जहां क्रोध का ग्राम लूट चलती है वहां शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोध व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होती है। और उसकी यही कमजोरी उसे जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जला देता है। वह अपने घर में भी लगाता है और दूसरों के घर में भी कहते हैं कि क्रोध आने का मूल्य कारण है नकारात्मक विचारधारा। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है, उनके गुप्त मन में एक प्रकार का आधा पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है। और इन्हीं सब वजह से फिर से वह लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और वह जब पूरी नहीं होती तो निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं, हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसीलिए हर एक को उसकी त्रुटियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारा सुख शांति समाई हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वह क्रोधित हो रहा है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचा
जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिससे खुद इंसान अपने आप को खो देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्सा में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदों का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग क्रोध को जाहिर करते हैं वास्तव में वह लोग रिश्तों के गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें ही अंदर खत्म कर रहा होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा उसके नाक पर बैठा रहता था। छोटे छोटे बातों पर वह गुस्सा में आ जाती और लोगों को भला बुरा कहती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतारने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कृति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं होकर रख पाती। गुस्से से अक्सर लोगों को भला बुरा बोल जाती और बाद में पछता हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नजरअंदाज करने लगे। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई ऐसा दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा को धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उससे जब भी गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीश की दवा खत्म हो गई तब वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। इसे पीते ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपया कर मुझे उसे दवा की एक और शीशी दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम्हें उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है, तभी आप क्रोध को शांत कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।